हरिओम आप सभी को। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, आवाज आ आवाज रही है है। ना? चलिए ठीक है। जी अच्छा अमर जी, मैंने आपका वो ऐड करने का कोशिश किया था, आपका नंबर आपने जो दिया था, आपको लिंक मिला था क्या? सर, अभी तो चेक किया जैसे था, लिंक मिला था। मिला था लिंक ना आपको जी। व्हाट्सएप पे? जी। ठीक है, तो ऐड हो जाइएगा आप। ठीक है, तो फिर आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। मुंडक उपनिषद से आज हम लोग पढ़ेंगे, मुंडको उपनिषद को। ठीक है। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग उसको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा, पढ़ रहे होंगे। और एग्जाम की डेट तो आप लोगों को पता है, तो एग्जाम किसी भी दिन हो सकती है आप लोगों का। तो जितना भी सिलेबस हमने अभी तक कवर किया है उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, और कुछ प्रश्न आए तो हमसे पूछ पूछ लीजिएगा। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपका कोई सवाल, कोई प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो चलिए मुंडकोपनिषद को प्रारंभ करते हैं। अब ये जो मुंडकोपनिषद है, ये क्या है, अथर्ववेद की शौनकी शाखा में है। ठीक है। देखो, उपनिषद जो हम पढ़ते हैं, अभी देखो इसमें आपको एक चीज देखनी है कि उपनिषद जो है वो जीवन के जो दुख हैं उसको दूर करने की बात नहीं करता है ना। अब जैसे कि हम पतंजलि योग सूत्र हमने पढ़ा, या उपनिषद जो भी पढ़ रहे हैं, तो आपने इसमें देखा होगा, उपनिषद या पतंजलि योग सूत्र एक ही चीज की बात करता है, अज्ञान की बात करता है। जो अविद्या है उसी को दूर करने की बात करता है। वो जीवन के दुख जो है वो अविद्या के कारण है, और पूरा का पूरा फोकस उपनिषद का, और जो वैदिक ग्रंथ हैं, खास तौर पे उपनिषद, दर्शन, उन सब का एक ही प्रयोजन है कि मनुष्य जो है वो सपना देख रहा है, और सपने से जाग जाए। और जैसे ही सपने से जागेगा वो क्या हो जाएगा, सपने से जैसे ही जागेगा तो सपने में जो हम कल्पनाएं कर रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, वो सब की सब अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि सपना सपना सच नहीं होता है। ठीक है। देखो, अभी तक हमने जो भी उपनिषद पढ़े हैं, सभी उपनिषद शांति पाठ के साथ शुरू होते हैं। ठीक उसी तरह ये जो उपनिषद है, ये भी शांति पाठ से ही प्रारंभ होगा। तो जो शांति पाठ हमने कल किया था, वही शांति पाठ इसमें भी है। क्या है शांति पाठ? शांति पाठ को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उपनिषद पढ़ रहे हैं तो शांति पाठ करना आवश्यक होता है। तो वही शांति पाठ है। आप लोग आप लोगों का मन करे तो आप लोग भी मन ही मन शांति पाठ को मेरे साथ करिएगा। ठीक है। तो शांति पाठ क्या है? ओम भद्रम कर्णेभिः श्रूयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिः यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये है। और इसका अर्थ क्या है, यहाँ क्या होता है, इस क्या कह रहा है जो ऋषि है, इस मंडूकोपनिषद का जो ऋषि है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो गुरु और शिष्य अध्ययन करने के लिए आए हैं, मानव कल्याण का चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से हम अपने कानों से शुभ और कल्याणकारी वचन ही सुने, निंदा चुगली गाली या दूसरे की पाप की बातें हमारे कान में न पड़े, और हमारा अपना जीवन जो है वो यजन परायण हो, हम सदा भगवान की आराधना में लगे रहे। न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम हमेशा कल्याण का ही दर्शन करें, किसी अमंगलकारी अथवा पतन की और जाने वाले जो दृश्य है उसके तरफ हमारा मन कभी आकर्षित ना हो, और हमें जो आयु मिले वो आयु क्या हो सके, भगवान के काम में आ सके, ऐसी आयु हमें मिले। ठीक है। और हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब की सब सन्मार्ग में लगी रहे। तो यही प्रार्थना वो करते हैं देवताओं से। ठीक है। देखो, इसमें इसमें गौर करने वाली बात क्या है इस शांति पाठ में, आंख और कान। ठीक है। क्या कहते हैं, हमारा कान जो है सिर्फ अच्छे शब्दों को सुने, गाली की शब्दों को ना सुने, निंदा के शब्दों को ना सुने, और हमारी आंख जो है वो सिर्फ कल्याणकारी ही दृश्य को देखे। अब देखोगे कि, और तीन चीजें हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें से तीन चीजों का हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, वो क्या है? पहला नंबर पे है आंख, दूसरा पे क्या है? कान, और तीसरे पे क्या है? बोलने में जो मुंह का उपयोग करते हैं। अब देखो, आंख और कान क्या है, ये जब भी जैसे ही आप जागोगे तो आंख क्या है, आप हमेशा देख सकते हो, कान से हमेशा सब सुन सकते हो बिना व्यवधान के। लेकिन मुंह से क्या होता है, जैसे आप खाना खा रहे हो उस समय आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन बाकी की जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो हर क्षण काम करती रहती है, कार्य करती रहती है। आप जब जागे हो तब से, और जब तक सोते हो तब तक ये कान जो है शब्द सुनता रहता है, आंख जो है शब्द देखता रहता है। अब देखो ये क्या कहते हैं ऋषि,
कि प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं हमेशा सिर्फ कल्याणकारी दृश्य ही देखूं, कल्याणकारी शब्द ही मेरे कान में पड़े। आपके मन में जितनी भी चीजें आती है, वो सब की सब कैसे आती है? कान और आंख के माध्यम से। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी चीजें आती है, वो आने का स्रोत क्या है? यही दो इंद्रियां हैं, आंख और कान। तो इसीलिए अभी हमें क्या है कि खुद प्रयास करना चाहिए अपने से कि हम मैं खुद ऐसा दृश्य ना देखूं, ऐसे शब्द ना सुनूं। लेकिन क्या होता है कि हम कितना भी प्रयास करें ऐसे दृश्य को ना देखने का, ऐसे शब्दों को ना सुनने का, फिर भी हमारे आंख कान में आ जाता है, सुनने में आ जाता है। ऐसा दृश्य हम देख लेते हैं। कभी कभी हमारी आदत बिगड़ जाती है कि चुगली निंदा दूसरे की करने की, सुनने की, है ना? आप देखोगे बहुत इंसान ऐसे होते हैं जिनकी आदत हो जाती है दूसरे की निंदा करने का, व्यसन लग गया है उसको। जब तक दूसरे की बुराई नहीं कर लेगा तब तक चैन ही नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं अपने आंख और अपने इंद्रियों पे। तो वो जो ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हम समर्थ नहीं है, तो आप हमारी रक्षा करो, हमारी हमें सामर्थ्य दो कि हम सिर्फ आंख से और कान से अच्छे शब्द और अच्छे चीजों को ही सुने। ठीक है। तो ये है इस इसका ये शांति मंत्र का अ, उद्देश्य। देखो अब जो उपनिषद का नाम है मुंडक। अब मुंडक शब्द से आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को मुंडक शब्द सुन करके, मुंडक आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, मुंडन। मुंडन कहते हैं बाल को, जो हम सिर मुड़वाते हैं, मुंडन। तो मुंडन करना जो शब्द है, उसी से ये मुंडक बना है। अब किसका मुंडन करेंगे यहाँ पे? एक तो क्या होता है कि सन्यासी लोग अपने सिर का मुंडन करवाते हैं ना। आप देखोगे सन्यास परंपरा में क्या होता है, सारे सन्यास परंपरा में नहीं, लेकिन बहुत सारे सन्यास की ऐसी परंपरा है जिसमें सन्यासी हमेशा अपने सिर को मुड़वाए रखते हैं। और इसमें क्या है कि मन का मुंडन करना है। मन का मुंडन कैसे करेंगे हम? जैसे जैसे हमारे सिर पर बाल हैं, तो बाल को जैसे सन्यासी अपने सिर को क्या करता है, मुंडन करवा लेता है, तो बाल सारे हट जाते हैं, पूरा क्लीन हो जाता है उसका सर। तो मन के ऊपर जो है अज्ञान की परतें जमी हुई है, मन में हमारे अज्ञान है, संस्कार है अज्ञान के, है ना? तो मन का मुंडन क्या करेंगे? मन में जितनी भी अज्ञान की चीजें हैं उसका मुंडन, मतलब उसको अलग कर देंगे, मन को शुद्ध कर देंगे, अंतरात्मा को शुद्ध कर देंगे। तो ये है उसका अर्थ। ठीक है। और हमें अपना स्वरूप पता चलेगा। इस उपनिषद को मंत्रो उपनिषद भी कहते हैं। और आप लोगों ने एक सुना होगा, बहुत फेमस कोटेशन है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। वो इसी उपनिषद का है, मंडूको उपनिषद के ही अंतर्गत ये चीजें कही गई है। ठीक है। इसमें कुल 64 मंत्र हैं। और जैसे देखो, तीन मुंडक हैं, तीन मुंडक है, प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक और तृतीय मुंडक। और तीनों में क्या है? दो दो खंड हैं, दो दो खंड हैं तीनों में। और आपका जो सिलेबस है उसमें आपको क्या पढ़ना है इस उपनिषद में, कि किन 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 चीजों को आपको सीखना है? एक तो क्या है, ब्रह्म विद्या के बारे में। ब्रह्म विद्या में क्या क्या चीजें आती है? दो चीजें आती है, पराविद्या और अपराविद्या। और ब्रह्म विद्या की महानता, ठीक है। और स्वार्थयुक्त कर्म करने, स्वार्थयुक्त कर्म की निरर्थ, जो स्वार्थ वाला कर्म करते हैं तो उससे क्या हानि होती है, ये तप और गुरु भक्ति के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, और ध्यान का अंतिम लक्ष्य जो है ब्रह्मानुभूति। इन सब चीजों की चर्चा इसमें की जाएगी, हमें इन सब चीजों को इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये है। देखो, अब ये जो है, एक मिनट। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या है कि जो सूत्र है पहला, ओम ब्रह्म देवानाम प्रथम संभुव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा मार्थावार्य ज्येष्ठ पुत्राय प्रहा। अब ये जो पहला सूत्र है, पहला श्लोक है, ये कैसे प्रारंभ होता है? ओम के शब्द से। ओम जो है क्या है? ईश्वर का नाम है। तो क्या कहते हैं, इस परमेश्वर का नाम स्मरण करके जो है उपनिषद का प्रारंभ किया जाता है। और मनुष्य मनुष्य के प्रत्येक कार्य आरंभ में ईश्वर का स्मरण तथा उसके नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, इससे ये किया जाता है। अब ब्रह्म विद्या का उपदेश इसमें किया जाएगा। तो जो क्या है कि इसमें किन किन चीजों को आप पढ़ोगे, कि समस्त लोगों की रचना है ना, उसको, उसकी रक्षा के नियम आदि, इन सब चीजों के बारे में बात होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो सर्वशक्तिमान परब्रह्म थे परमेश्वर, देवताओं में प्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए।
कैसे ये सृष्टि प्रारंभ हुई थी, तो क्या कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान परब्रह्म है, परमेश्वर ने देवताओं में सबसे पहले किनको बनाया? ब्रह्मा को बनाया, मतलब जिसको ज्ञान दिया उन्होंने। फिर जो ब्रह्मा से सब देवताओं, है ना, जितने ब्रह्मा ने क्या किया, बाकी के जो देवता थे, महर्षि थे या मरीचि थे, प्रजापति को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। ब्रह्मा को किसने उत्पन्न किया? परब्रह्म ने। ठीक है, फिर ब्रह्म ने इन सबको उत्पन्न किया। ठीक है, और ब्रह्मा के सबसे पुत्र, एक पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, उनका नाम था महर्षि अथर्वा। ठीक है, और उन्हीं को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या दिया? ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। और ब्रह्म विद्या के अंतर्गत दो ज्ञान आते हैं, एक को कहते हैं पर विद्या, एक को कहते हैं अपर विद्या। ठीक है, और दोनों को जो इंसान दोनों को, पर विद्या और अपर विद्या को जान लेता है, वो दोनों को जान लिया, तो उसको क्या कह सकते हैं कि सबको जान लिया। ठीक है, ये इस दोनों को मिला करके, पर विद्या को और अपर विद्या को, दोनों को जोड़ के उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। जब कभी कोई बोले ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या का मतलब क्या हुआ? पर विद्या और अपर विद्या दोनों को मिला करके। अब आगे के सूत्रों में हम देखेंगे कि ये पर क्या है, अपर क्या है ना, इन सब चीजों की चर्चा आगे हो होगी, है ना। तो अब जो है, ऋषि को जो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा से मिली थी, है ना, अथर्वा ऋषि को ब्रह्म विद्या किससे मिली थी? ब्रह्मा से मिली थी। ठीक है, ठीक है, आप देखो कैसे कैसे ये ब्रह्म विद्या किससे कैसे पहुंची। तो अथर्वा जो थे, अथर्वा ऋषि को ब्रह्मा से मिली, वही ब्रह्म विद्या अथर्वा ने अंगी ऋषि को बतलाई, और अंगी ने भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवय नामक ऋषि को कही। और भारद्वाज ऋषि ने परंपरा से चली आती हुई ब्रह्म और ये जो अपर और अपर विद्या है, ये इसका उपदेश अंगिरा नामक ऋषि को दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो अंगिरा के पास सौनक नाम का एक ऋषि आता है। इसको आप ध्यान में रखना, कैसे कैसे मैंने बताया, ब्रह्मा का जो सबसे बेटा था वो, उसको उसने दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा का बेटा कौन था? अथर्वा। तो ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया, फिर ब्रह्म विद्या जो अथर्वा ने अंगी ऋषि को बतलाई। अंगी ने भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवय नामक ऋषि को ये विद्या बताई। फिर भारद्वाज ऋषि ने परंपरा से चली आती हुई ब्रह्म और ये जो विद्या है, इसको अंगिरा नामक ऋषि को दिया। तो क्या कह रहे हैं कि परंपरा से चली आ रही विद्या। तो क्या होता है कि जो उपनिषद है, उपनिषद में क्या था? गुरु शिष्य एक परंपरा होती थी। अब जैसे हम अभी किसी कॉलेज स्कूल में चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, पहले क्या था कि जो ब्रह्म विद्या था वो किसी न किसी गुरु के आश्रम में जाकर के रहना पड़ता था। जैसे आपने देखा, पहले प्रश्नोपनिषद में गुरु ने कहा कि तुम पहले 1 साल हमारे आश्रम पे रहो, फिर जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो वो हमसे पूछना। तो क्या है, वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक परंपरा है गुरु शिष्य की, आपको उस परंपरा के अंतर्गत आकर के ही आपको ये विद्या दी जाएगी। तो ये परंपरा है। ठीक है, तो उसके बाद अंगिरा जो है वो सौनक नाम के प्रसिद्ध ऋषि महर्षि थे, तो उनके पास गए, और उन्होंने उनसे पूछा कि उस तत्व के बारे में बताइए जिसको जान लेने से सब जान लिया जाता है। ठीक है, सौनक ऋषि जो है अंगिरा के पास गए और उनसे पूछा कि मुझे बताइए कि वो कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब सौनक ऋषि ने पूछा अंगिरा से, तो क्या बोला? जो अंगिरा ऋषि थे उन्होंने कहा, सौनक जी, दो विद्याएं हैं जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, और दो विद्या कौन कौन सी है? एक है परा और दूसरी है अपरा विद्या, है ना। अब देखो, जो इसमें इसमें जो परलोक संबंधी भोग तथा उनकी प्राप्ति के साधन का ज्ञान है है ना, तो इसको हम कहते हैं, उसमें जो भोगों के साधन है, कैसे प्राप्त किया जाता है, भोग सामग्री की रचना कैसे हुई, उसमें फिर यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, उसमें यज्ञों की विधि है, और यज्ञ करने का क्या फल होता है ना, जगत के पदार्थ एवं विषयों में वेदों में भली भांति जो वर्णन किया गया है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आती है? अपरा विद्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आती है? ये सब के सब अपरा विद्या के अंतर्गत आती, चारों वेद, उसके वेदों के अंग, है ना, और ये सब अपरा विद्या के अंतर आई। और परा विद्या के अंदर क्या आता है? जिसके द्वारा जो ब्रह्म ओम है, जिसके द्वारा पर ब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं परा विद्या। ठीक है, और ये सब क्या है? वेदों में सब ये ज्ञान की बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब
देखो अब ये जो जैसे कि पिछला उपनिषद में हमने देखा था, तो इसमें भी वही चीजें आती है कि जो जो परमात्मा है उसको जो है हम अपने ज्ञानेंद्रियों के जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आते हैं, ना कर्मेंद्रियों से आते हैं, है ना। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो उपाधियों से रहित, ब्राह्मण आदि वर्ण भेद एवं रंग और आकृति से सर्वथा रहित है। वे नेत्र कान आदि जो ज्ञानेंद्रियां, हाथ पैर आदि जो कर्मेंद्रिया से भी रहित है, तथा अत्यंत सूक्ष्म व्यापक और अंतरात्मा रूप में सब में फैले हुए, कभी नाश न होने वाले सर्वथा नित्य हैं। समस्त प्राणियों के उन पर परम कारण को सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो परब्रह्म है, अब जैसे हम किसी को देखते हैं जिस व्यक्ति को, तो उसके पास हाथ पैर कान ये सब सारी चीजें होती है, तो ये कह रहे हैं कि जो परमात्मा है उसके पास ना आंख है ना कान है, मतलब निराकार है वो, और हर जगह है वो, इसीलिए वो सबको देखते रहते हैं। और हम जो है इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं देख सकते हैं, ये बातें उसमें कही गई है। ठीक है। अब देखो आगे क्या होते हैं। अब सवाल आता है कि जो परमात्मा है, जो समस्त भूतों के परम कारण है, वो संपूर्ण जो जगत है वो कैसे उत्पन्न हुआ है, किस तरह से ये उत्पन्न हुआ है, वो बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह मकड़ी होती है ना, मकड़ी, मकड़ी को आपने देखा है। मकड़ी क्या करती है, अपने पेट में उसके लार होती है मकड़ी की, तो मकड़ी अपने पेट के लार से जाला बुनती है, फिर उस जाले को अंत में निगल जाती है। ठीक है। उसी प्रकार जो है भगवान जो है ब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्म रूप से लीन हुए जड़ और चेतन जगत जो है उसको वो उत्पन्न करते हैं। दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया कि जैसे जिस प्रकार पृथ्वी में अन्न है ना, जो वृक्ष लता आदि औषधि बीज में पड़े रहते हैं, बीज में मानो कि बीज को डालते हो और बीज अपने आप उत्पन्न, बीज जो है उससे वो सृष्टि बन जाती है। बीज को तुम जमीन में डाल दोगे आप, तो बीज क्या है, वो वृक्ष बन जाएगी। तो भगवान भी जो है बीज को वृक्ष बनने में कुछ करना नहीं पड़ता है, बस जमीन के भीतर है, अपने आप वो बीज, उसमें गुणधर्म ऐसे हैं कि अपने आप प्रकट हो जाता है। तो भगवान भी जो है वो सृष्टि का निर्माण ऐसे ही करते हैं। ठीक है। और और तीसरा क्या है कि जिस तरह मनुष्य का शरीर होता है ना, मनुष्य के हमारे शरीर में बाल ये सब अपने आप बढ़ते जाते हैं, तो उसी तरह भगवान जो है इस सृष्टि की रचना करते हैं। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कि जो परब्रह्म परमेश्वर है वो अकर्ता है, मतलब वो कुछ करते नहीं। ये सारी चीजें जो उदाहरण से बताई गई है, बस समझाने के लिए कहा गया है कि वो सृष्टि की जो उत्पत्ति है, वो रचना है, वो कैसे करते हैं, उनकी विधि ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके भगवान जो है सृष्टि की रचना करते हैं। क्योंकि वो निष्काम कर्म करते हैं, इसीलिए वो कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते हैं। अभी जैसे हम और आप कुछ भी काम करोगे तो क्या होता है तो क्या होता है कि हम जो कर्म है वो राग और द्वेष से रहित, तो राग और द्वेष से युक्त होकर करते हैं, तो कर्म के बंधन में पड़ते हैं। कर्ता का अभिमान हमारे मन में होता है तो हम कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऋषि क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है जब वो सृष्टि की रचना करते हैं तो वो निष्काम भाव से करते हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है उससे, उनको कुछ चाहिए नहीं होता है। तो इस वजह से वो अकर्ता है, कर्म के बंधन में नहीं पड़ते हैं। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब देखो संक्षेप में बताएंगे कि कैसे कैसे जो है सृष्टि का रचना होता है। देखो जब जगत की रचना का समय आता है तो क्या होता है, वो जो परब्रह्म परमेश्वर है वो संकल्प से तप तप के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करते हैं, और उससे जो है विविध रूपों वाली सृष्टि के निर्माण का संकल्प उनके मन में आता है। फिर क्या है, जीवों के कर्म अनुसार उन पर जो जो परब्रह्म पुरुषोत्तम में सृष्टि आदि में स्फुरना होती है, और उनके तप से जो क्या है, पहले सूक्ष्म रूप फिर स्थूल रूप, है ना। फिर फिर ब्रह्मा से क्या होता है, प्राणियों की उत्पत्ति, और फिर प्राण के बाद वृद्धि करने वाले अन्न का उत्पन्न होता है। ठीक है। इस तरह से पहले प्राण फिर मन फिर कार्य रूप, है ना। ये जो पहले कैसे कैसे होता है, ब्रह्मा से क्या होता है, पहले प्राण की उत्पत्ति होती है, प्राण से फिर क्या होता है, अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न, प्राण, मन, उसके बाद जो पंच महाभूत हैं, समस्त प्राणी और उनके वासस्थान, और सबको भिन्न भिन्न अपने जिनके जिस हिसाब से जिनने कर्म किया है उसको उस हिसाब से योनि की प्राप्ति होती है। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं।
हाँ चलो, तो आपको कैसे हुआ, जो सृष्टि का हम कैसे देख रहे थे पहले, क्या ब्रह्मा ने भगवान ने तप किया, और तब से क्या हुआ, तब से गति आई, मतलब जैसे आप भी सांख्य दर्शन में पढ़ोगे, ये सारी चीजें सांख्य दर्शन में भी लिखी गई है। फिर क्या हुआ, सतरजतम आया, उसके बाद महत आया, फिर अन्न आया, अन्न की उत्पत्ति हुई, फिर प्राण हुए, प्राण के बाद मन आया, फिर मन के बाद जो पंचभूत होते हैं, फिर लोगों की उत्पत्ति हुई, फिर मनुष्य, और उसके फिर मनुष्य के बाद उसका कर्म, और फिर कर्म से कर्म का फल। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है। अब देखो, ये जो इसमें 7 लोकों का वर्णन आता है, अग्नि का वर्णन आता है, तो आप लोगों को मैं संक्षेप में बता देता हूँ ये 7 लोक कौन से हैं, और अग्नि कौन कौन सी है, जो हम यज्ञ में अग्नि होती है उसको कौन कौन सी अग्नि है। तो पहला लोक कौन है, पृथ्वी है, वायु है, अंतरिक्ष है, आदित्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, और ब्रह्मलोक है। ठीक है। अग्नि कौन कौन सी है, काली है, कराली है, मनोजवा है, सुधर्म वर्मा है, अस्पुंग अस्फुलिंगिनी है, विश्वरुचि है, और सुलोहिता है। ये सारी चीजें इसमें आपके सिलेबस में, ये चीजें आपको, ये देखो इसमें स्क्रीन पर भी इन्होंने दिखाया हुआ है। तो ऐसे ऐसे चीजें की उत्पत्ति होती है। देखो, जो संपूर्ण जगत के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर जो हैं, वो क्या है, वो विशेष रूप से सबको भली भांति जानते हैं, और वो जो परब्रह्म है, उनका मात्र ज्ञान तप है, और उन्होंने ही साधारण मनुष्य की भांति जगत की उत्पत्ति के लिए, अब जो तप होता है हम लोग करते हैं, उसमें हम लोगों को कष्ट होता है, सहन, मतलब कोई तप कर रहे हो तो उसमें सहन, तो भगवान जो तप करते हैं उसको कोई विशेष, उसके लिए कोई कष्ट सहन नहीं करना पड़ता उनके तप में, क्योंकि वो जो सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर, संकल्प मात्र से ही ये सारे जो विराट जगत है उसकी वो रचना अपने आप प्रकट हो जाता है। वो संकल्प करते हैं, और क्या होता है, उनके संकल्प मात्र से समस्त प्राणी लोगों की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार शौनक ऋषि के पूछने पर ये सारी बातें उनको बताई गई। ठीक है। अब देखो दूसरा खंड आता है, इसमें किन किन बातों की चर्चा करेंगे। अब कहते हैं कि, अब देखो इसमें क्या बताते हैं कि ये जो जगत है, जो जगत उत्पन्न हुआ है, इसमें हम जो मनुष्य हैं, तो क्या ऋषि क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य उन्नति चाहता है, जो दुखों से मुक्ति चाहता है, तो उसको भली सभी नियम को जान करके सारे अपने जीवन को नियम पूर्वक कर्म को करता रहना चाहिए, है ना। और ये जो शरीर हमें मिला है, यही उन्नति का सुंदर मार्ग है। आदमी को कभी आलस प्रमाद में पड़कर भोग भोग भोगने में पशुओं की भांति जीवन बिता देना मनुष्य शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्या ऋषि बताते हैं, शौनक ऋषि को, कि अब ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई है, अब इसमें हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, इस सृष्टि में, तो एक मनुष्य क्या करता है, भोगों को भोगने में अपना जीवन बिताता है। तो वो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आलस और प्रमाद में पड़ करके भोगों की तरफ ही सिर्फ नहीं भोगना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर मिला है वो अत्यंत ही दुर्लभ है। तो उसको कैसे बिताना चाहिए, कहते हैं जो जो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, तो उसको कैसे कहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आगे में बताएंगे कि उनके लिए कर्म का क्या विधान है। कहते हैं अधिकारी मनुष्य जो है उसको नित्य प्रति अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र एक तप है, हवन है, उनको वो करना चाहिए, है ना। जब देवताएं हविष पहुंचाने वाली अग्नि को, अग्निहोत्र वेदी में भली भांति, जब कैसे करना चाहिए, जब आप हवन करोगे तो अग्नि जब भली भांति प्रज्वलित हो जाए, उसमें लपटें निकलने लगे, तब क्या है, आपको उसमें जो क्या बोलते हैं संविदा देनी चाहिए। भली भांति जब उसमें आग लगने लगे, तब स्थान को छोड़, तब उसमें आहुति, जो संविदा कहते हैं, उसको डालनी जानी चाहिए। ठीक है। तो ये और ये जो है अग्निहोत्र कैसे करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। और क्या कहते हैं आगे, क्या बताते हैं, जो जब नित्य अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य के साथ साथ क्या क्या करना चाहिए, मतलब कैसे, क्या कहते हैं कि नित्य अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य को उसके साथ और क्या क्या करना चाहिए। इस जिज्ञासा पर क्या बताते हैं ऋषि, कि जो आदमी नित्य अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य यदि दर्श और पौर्णमास यज्ञ नहीं करना, या चतुर्मास यज्ञ नहीं करता है, या शरद या वसंत ऋतु में की जाने वाली नवीन अन्न की ना, जो जो अग्रयण यज्ञ नहीं करता है, तो इस तरह से क्या होता है, अगर वो इस चीजों को, ये जो अमावस्या में यज्ञ है, पूर्णिमा में यज्ञ है, ये सब नहीं करता है, तो क्या होता है, उसको उसको तो क्या कहते हैं कि जो ऐसा नहीं करता है, उस यज्ञ के द्वारा उससे मिलने वाले, जो अग्निहोत्र यज्ञ से मिलने वाला
जो फल है, जो पृथ्वी लोक से लेकर के सतलोक सातों लोकों में प्राप्त होने योग्य भोग है, वो उनको नहीं मिलता है, वो उनसे वंचित रह जाता है। बात समझ में आई? क्या बोला कि जो अग्निहोत्र आदमी को नित्य करना चाहिए, और क्या बताया कि जो अग्निहोत्र जो लोग करते हैं, वो अग्निहोत्र के साथ और क्या-क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोले कि कोई व्यक्ति अगर सिर्फ अग्निहोत्र करता है और पूर्णमास नहीं यज्ञ नहीं करता है, चातुर्मास यज्ञ नहीं करता है ना, शरद ऋतु और वसंत ऋतु में की जाने वाली जो इष्ट की के लिए यज्ञ होता है, वो नहीं करता है, तो क्या होता है उसकी उसको क्या नुकसान होता है? कि उस यज्ञ के जो यज्ञ करोगे उसका फल में क्या मिलता है कि पृथ्वी से लेकर सत्यलोक में जो हमें भोग प्राप्त होने वाला था, वो भोग हमें प्राप्त नहीं होगा। ये बात उन्होंने उनको बताई। ठीक है। तो और अभी मैंने आपको बताया कि जो यज्ञ होता है उसमें यज्ञ की आग के बारे में बताया। अग्नि, जो यज्ञ की अग्नि होती है, 7 तत्व होती है। वो काली, कराली, मनोजवा, सुधर्मा, स्फुलिंग, विषुरुचि और सुलोहिता। ये सारे अग्नि के नाम हैं। और क्या कहते हैं कि जब कोई साधक जो 7 प्रकार की लपटों से युक्त अग्नि की चर्चा ऊपर की गई है, उसमें शास्त्र विधि के अनुसार नित्य प्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करण का काम करता है, तो उसे मरने के काल मरने के काल में अपने साथ लेकर ये आहुतियाँ सूर्य की किरण बनकर वहाँ पहुँचा देती है, जहाँ एकमात्र देवता स्वामी इंद्र निवास करता है, तथा इसका मतलब क्या हुआ? उनको स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। क्या कहा इन्होंने कि जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र यज्ञ करता है, ये जो अग्निहोत्र करता है, तो अग्निहोत्र में जो आग होती है ना, वो अग्नि क्या होती है? जब व्यक्ति जो नित्य अग्निहोत्र करता है, मरते के वक्त वही अग्नि सूर्य की किरणें बन करके उस व्यक्ति को स्वर्गलोक लेके चला जाता है। स्वर्गलोक में और बहुत सुखों की प्राप्ति करवाता है ये अग्नि। ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? और फिर उनको बताते हैं कि जो संसार में जो भोग वैराग है ना, उसमें परम आनंद में इंसान को ना संसार से भोग वैराग कर करके और सिर्फ मुक्ति को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक इसमें कहा गया है। जो आपके सिलेबस में जो चीजें कही गई है, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और फिर क्या बताते हैं कि जो मनुष्य वैसा नहीं करते हैं, जो मनुष्य जो है वो अग्नि मतलब जो शास्त्र विधि कर्म नहीं करते हैं और सिर्फ भोग विलास में लगे रहते हैं, और ऐसे उस तरह के लोगों का अनुसरण करते हैं जो भोग विलास में लगे हैं, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि जैसे मानो एक अंधा अंधे को मार्ग दिखलाए, तो क्या होगा? हर जगह वो ठोकर खाता फिरता चलेगा और अपना समय व्यर्थ नष्ट करेगा। तो कहते हैं कि इंसान को जो है अंधे अंधे को अंधे के पास जाकर के मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए। कहाँ लेना चाहिए मार्गदर्शन? जो गुरु होता है ना, जो गुरु के पास जाकर के उसको मार्गदर्शन लेना चाहिए कि हम संसार में कैसे जीना है, क्या करना है, हमारा कल्याण किसमें है। तो कहाँ जाकर के करना चाहिए? गुरु के पास जाकर के उनको ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। और कहते हैं कि ठीक है, अब देखो आगे आपके सिलेबस में और एक है तप और गुरु भक्ति के बारे में। तो अब क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो जिज्ञासु को हाथ में समिधा लेकर के वेदज्ञ क्या करना चाहिए? जो जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को पाने का मन है, तो क्या करेगा? सबसे पहले उचित गुरु को ढूंढेगा। और गुरु के पास कैसे जाएगा? वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को अपने हाथ में संविधा लेकर के वेदज्ञ जो वेदों को जानते हैं, जो ब्रह्म में जिनकी ब्रह्म में निष्ठा है, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। और वो जो गुरु है फिर उनको और जो गुरु है उसको फिर वो सभी प्राणियों के हृदय में जो ज्ञान है, अविद्या रूपी ज्ञान जो जिस व्यक्ति के मन में है, उसकी वो ग्रंथि को खोल देता है, मतलब अविद्या रूपी ग्रंथि को खोल देता है, और उनको फिर क्या हो जाता है? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये इसमें गुरु तप और गुरु भक्ति के रूप में ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार से आपको गुरु आपके आश्रम पे जाकर के ये करना है। और जो पराविद्या है, और कहते हैं कि जो ओमकार है, प्रणव ओमकार वो धनुष है, और अंतरात्मा हमारी बाण है, और जो है परमात्मा है वो हमारा लक्ष्य है। तो जिस तरह ओमकार के द्वारा हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए, और अंतरात्मा जो है ओमकार क्या है? धनुष है। तो ओमकार से के उच्चारण से करते 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 क्या होगा? आपका जो मन है वो धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा, और उसको शुद्ध होने के बाद जो है आप
जो हमारी आत्मा है और जो परमात्मा है उसमें आत्मा जो है परमात्मा के साथ मिल जाएगा। तो यह है इस ये उपनिषद में इतनी बातों की चर्चा इसमें आपको की गई थी, ठीक है, और आपको इस हिसाब से चलना है। अब बताओ ये जो उपनिषद है आपका बस इन इतने ही टॉपिक को आपको पढ़ना था। पहला टॉपिक जो आपने पढ़ा है इनको आपको सबको याद रखना है। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है इसमें से तो पूछिए। अभी जो हमने पढ़ा है ये आपको कंफ्यूजन हुआ या कुछ भी हुआ मुझे बताइए कि आपको कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई है मंडूक उपनिषद में। सर इसको थोड़ा फिर से समझाइए, ये थोड़ा बाउंस भी कर रहा है। समझ में नहीं आया तो चलो कुछ मैं कुछ थोड़ा इसमें शॉर्ट। समझ में आ रहा है। अब किन हम्म। किन ऋषि के बीच में है और ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है, ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ इसमें बाउंस कर जा रहा है थोड़ा। अच्छा फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले अब इसको फिर ध्यान से सुनना। एक तो मैंने क्या बताया कि ये जो उपनिषद है अथर्ववेद, अथर्ववेद से ली गई है। अथर्ववेद जो सोन की शाखा है उससे है, ठीक है। यहाँ ये बात कल स्पष्ट हो गई। दूसरा क्या है, मुंडक जो नाम है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम अपने सिर को मुड़वाते हैं तो उसको कहते हैं मुंडन। और यहाँ पे मुंडन में किसका मुंडन करना है, एक तो होता है सन्यासी लोग जो मुंडन करवाते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जो मन है, मन के ऊपर जो अज्ञान रूपी परतें जमी हुई है तो उसको हटाना है, उसका मुंडन करवाना है, तो वो हो गया मुंडक उपनिषद। इस वजह से इसका नाम पड़ा है मुंडक। और मैंने बताया आपको सत्यमेव जयते जो है इसी से लिया गया है। इसी में जो है इसी को मंत्रोपनिषद भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, ब्रह्म विद्या की चर्चा की गई है। वो कहते हैं जो अंगिरा ऋषि के पास शौनक ऋषि गए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो शौनक ऋषि हैं वो अंगिरा के पास गए और पूछा उन्होंने कि ये जो दुनिया है वो कैसे उत्पन्न हुई है, मुझे बताइए, उसका ज्ञान दीजिए। और वो ऐसा क्या है जिसको जान लेने से मनुष्य जो है अपने दुखों से मुक्ति पा जाता है, कौन सी विद्या है जिसको हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो उसी को वहां पे बताते हैं कि सबसे पहले जो भगवान थे उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को बनाया। जो ब्रह्मा जो जिसको हम सृष्टि का निर्माण करता है ना, अभी जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, कि ब्रह्मा जी जो है वो क्या करते हैं, सृष्टि के का निर्माण करता है, विष्णु क्या है वो पालन करता है ना। तो कहते हैं कि कि ब्रह्मा को फिर किसने पैदा किया, ब्रह्मा का वो कौन है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जो है पर ब्रह्म परमेश्वर जो थे उनसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मा जी जो है उनके द्वारा उन्होंने उत्पन्न किया बहुत सारे जो जो देवतागण है, महर्षि है ना। इन सबको ब्रह्म ये सब जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा का जो बेटा था, सबसे बड़ा बेटा अथर्वा, उसको ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया पराविद्या और अपराविद्या का, ठीक है। समझ में आ रही है अमर जी अभी जो बता रहा हूँ। जी जी। तो हाँ, तो वही पहले क्या हुआ, भगवान जो पर ब्रह्म है उनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने फिर ऋषियों को, मुनियों को और भी जो उनको उन्होंने उत्पन्न किया, उनके बड़े बेटा थे अथर्वा, उनको ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया, पराविद्या और अपराविद्या का, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो इसके बाद जो अथर्वा था उसने बताया किसको, अथर्वा जो है उसने बताया अंगी ऋषि को, ठीक है। अंगी ऋषि को बतलाई, अंगी ऋषि ने किनको बताया, सत्यवह नाम के ऋषि, उनको बताया। फिर उसके बाद वो भारद्वाज ऋषि के पास, भरद्वाज के पास गया ये ज्ञान, उस सत्यवह से भरद्वाज के पास गया। फिर भारद्वाज से अंगीड़ा नामक ऋषि थे उनके पास ये ज्ञान पहुंचा, ठीक है। तो ये इसमें ये हो सकता है आपके प्रश्न में आ सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले ब्रह्मा जो भगवान थे, पर ब्रह्म से ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा ने अपने बेटे अथर्वा को दिया। अथर्वा जो है उसने फिर अंगी को बतलाई। अंगी जो है उसने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषि को बताई। उसके बाद भरद्वाज जो है इसी परंपरा से जो ज्ञान चल रहा था, तो फिर उन्होंने किसको किसको बताया, अंगिरा नामक ऋषि को बताया। और अंगिरा नामक ऋषि के पास जो थे वो सौनक जी गए थे। और फिर अंगिरा ने सौनक जी को अपरा और परा विद्या को बताई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अपरा विद्या जो है वो क्या है, अपरा विद्या में जो भोग विलास के साधन है, और उसके बाद जो चार वेद हैं, वेदों के जो अंग हैं, है ना, इन सब की चर्चा है। ये चर्चा किसमें है, अपरा विद्या में, ठीक है। और परा विद्या क्या है, भगवान जो ओम है, जो परब्रह्म परमेश्वर को जानना है वो ओम, उसमें परा जो भगवान का स्वरूप कैसा है उसको जानने की विद्या है, उसको कहते हैं अपरा विद्या, सॉरी परा विद्या। और ये जिसमें वेद हैं, वेदों के अंग हैं,
भोग सामग्री के संसाधन है, इसकी चर्चा किसमें की गई है? अपरा विद्या में। ठीक है। बात समझ में आई? तो उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि जो इस तरह से हमारे चीजों की, और फिर उन्होंने बताया, ब्रह्मा ने बताया कि जो सृष्टि बनी है वो कैसे बनी है, भगवान ने कैसे सृष्टि को का निर्माण किया। तो बोला कि जैसे मकड़ी होता है ना, स्पाइडर, तो स्पाइडर को आप देखोगे वो जाला बुनती रहती है, तो अब उसके पेट में वो लार रहता है, उसी से वो जाला बुनती है। तो भगवान जो होते हैं वो अपने संकल्प मात्र से इस सृष्टि की, वो सोचते हैं वो सृष्टि बन जाता है, उनको करना नहीं पड़ता है। जैसे कि हमें कोई काम करना है तो हम जा करके करेंगे, भगवान को, क्यों, भगवान के हाथ पैर नहीं है ऐसा। जैसे हम काम करते कैसे करते हैं, अपने हाथों से, अपने ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रिया का उपयोग करते हैं। ईश्वर के पास ये सब चीजें नहीं है, वो कल्पना ही करता है। जैसे मकड़ी जाला बुनती है वैसे उस, मतलब उदाहरण के लिए बता रहे कि ठीक उसी तरह भगवान जो है सृष्टि की रचना करते हैं। दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या बताया कि जैसे मानो कि एक बीज होता है ना, मानो कोई भी बीज है, किसी भी वृक्ष का, आम का या पेड़, किसी भी बीज, तो उस बीज को आप क्या करते हो, उसमें डालते हो जमीन के नीचे। तो बीज को डाल दिया, उसके बाद आप कुछ करते तो हो नहीं, बीज अपने आप बड़ा होता है। मानो कि किसी किसी बच्चे का जन्म हुआ, उदाहरण के लिए उसको दूसरा एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको। कोई छोटा बच्चा जिसका जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद बच्चा जो है अपने आप बड़ा होता जाता है, जवान होता है, उसको कोई जवान करता नहीं है, है ना। जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, हम बच्चे को खींच के तो लंबा नहीं करते हैं, तो बच्चा अपने आप बढ़ता है, अपने आप बढ़ता है। तो उसी तरह जो सृष्टि है उसका जो निर्माण है भगवान ने ऐसे ही किया है। फिर तीसरा बताते हैं कि जैसे कि हमारे शरीर में बाल अपने आप बढ़ जाता है ना। शरीर में रोए होते हैं ना, शरीर के अंगों के ऊपर बाल होते हैं, सर पे बाल होते हैं, तो ये क्या होता है, अपने आप बाहर निकलता रहता है। तो भगवान जो है वो सृष्टि की रचना इसी तरह वो करते हैं। तो कैसे करते हैं? तप करके, संकल्प के द्वारा। संकल्प मतलब वो तप करते हैं। और वो कहता है कि जैसे हम जो तप करते हैं, हम और आप जब तप करते हैं, तो अपने को तप में क्या होता है, कष्ट सहना पड़ता है। तो कहते हैं भगवान जो है वो जो तप, ईश्वर जो तप करता है उसमें उसको कोई कष्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ तप में सहना नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, तप के द्वारा क्या होता है, गति उत्पन्न होती है, गति से फिर सत्वर स्तंभ आते हैं। फिर क्या होता है, जो सत्वर स्तंभ जो महत्त्व है वो उत्पन्न होता है, फिर उससे अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न, भोजन वाला अन्न। फिर अन्न से प्राण होता है, प्राण से मन होता है, फिर मन से सारे पंचभूत और ये पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये सारी आती है। फिर लोकों की उत्पत्ति होती है। फिर मनुष्य, उसमें फिर मनुष्य लोक की उत्पत्ति के बाद फिर मनुष्य होता है, फिर उसके कर्म और कर्म के फल। तो इस तरह से जो है सृष्टि की रचना, ये हमने आपको में पतंजलि योग सूत्र में और सांख्य में पढ़ाया था। क्योंकि सांख्य दर्शन और योग सूत्र क्या है, वो वेदों की, मतलब सब कुल मिला के एक ही बात है। फिर लोकों में मैंने आपको बताया कि इसमें 7 लोकों की चर्चा की गई है। इसमें क्या है, पृथ्वी है, वायु है, अंतरिक्ष है, आदित्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है और ब्रह्मलोक। फिर उसमें उसने बताया कि तप जो है, अब ईश्वर ने तप से इस सृष्टि की रचना की है, तो जिस आदमी को, फिर उन्होंने ये संसार में कैसा कर्म हमें करना चाहिए इसकी चर्चा करते हैं। तो कर्म कैसा होना चाहिए, वो कहते हैं कि निष्काम कर्म हमें करना चाहिए, तप करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, हवन करना चाहिए, है ना। इन सब की चर्चा वो करते हैं। और कहते हैं कि जो मनुष्य का जन्म है वो दुर्लभ है, और इंसान को जो है वो भोग विलास में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भोग विलास अनित्य है। तो जिस इंसान को ब्रह्मा की ब्रह्म का स्वरूप जानना है, तो उनके लिए उन्होंने बताया कि अग्निहोत्र करना चाहिए। और फिर अग्निहोत्र की विधि बताई कैसे, और बोला कि अगर कोई सिर्फ अग्निहोत्र करे और बाकी चीजों का नियम पूर्वक, जैसा शास्त्र में लिखा गया वैसा ना करे, जैसे अमावस्या में, पूर्णमासी में, है ना, उसमें ये अग्निहोत्र के साथ ये सारे कर्म भी करना चाहिए, ये सारे यज्ञ हवन और करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अग्निहोत्र करता हो और ये इन बाकी चीजों को ना करता हो, तो क्या होगा, उनका जो फल होने वाला था अग्निहोत्र का, जो उसको पृथ्वी लोक से लेकर के स्वर्ग लोक में, जितने भी 7 लोक में जो उनको भोग विलास के साधन मिलने वाले थे, क्योंकि उन्होंने शास्त्र के अनुकूल नहीं किया, तो वो चीजें उनको नहीं मिलेगी। ठीक है। और जो करेगा तो कैसे करना चाहिए, उसमें बताते हैं कि जब आप हवन करो, तो जब अग्नि ठीक ढंग से प्रज्वलित हो जाए, मानो कि अग्नि जली नहीं, आप आहुति देना चालू कर दोगे, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो अग्नि जब जल जाए, ठीक से प्रज्वलित हो जाए, तभी उसमें आहुति देना चाहिए। ठीक है। और उस अग्नि के बारे में, उस अग्नि जो तप में जो आप करते हो उसमें अग्नि निकलती है। उस अग्नि को बोला है कि वो जो अग्नि है वो 7 तरीके की अग्नि होती है। उन 7 अग्नि का इन्होंने नाम बताया। पहला बताया काली है, दूसरा कराली है, फिर मनोजवा है, सुधर्म वर्मा है, अस्फुलिंगिनी है, विश्वरुचि है और सुलोहिता है। ये अग्नि के नाम हैं, जो अग्नि हमारे, जब हम आग करते हैं, आप देखना जब अग्नि पहले जलाओगे तो पहले बहुत धुआं धुआं सा रहता है। फिर कुछ अग्नि होती है उसमें थोड़ा भी धुआं नहीं होता है।
कि अग्नि में थोड़ा कालापन आता है ना, जिसको कालिख लग जाती है दीवार पे, तो इस तरह अग्नि के 7 उसने रूप बताए। फिर उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति नित्य प्रति हमेशा हवन पूजन करता है, तो उससे क्या होता है कि जब आदमी मरने के समय, तो जब उसकी मौत होने वाली होती है, तो जो जिसने नित्य प्रति तप किया है, तो ताप तप जो तप की जो अग्नि है, वो सूर्य की किरणें बन जाती है, और मरते समय उस आदमी को जो है वो स्वर्ग की ओर लेके चली जाती है, और स्वर्ग का सुख उनको मिलता है। ठीक है? तो ये बातें उन्होंने उनको बताई। फिर उन्होंने बताया कि मानो कि अब जो ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी है ना? तो उसको भी ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्म का ज्ञान पाने के लिए आप किसके पास जाओगे? गुरु के पास जाओगे। तो उसको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुरु के पास ना जाकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए जिनको ज्ञान नहीं है, जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को चलाए। एक अंधे का आप अगर अनुसरण करोगे, तो पहला व्यक्ति जो अंधा है उसको तो दिखता है नहीं, तो वो तो खुद ही ठोकर खा रहा है, वो आपको भी दर-दर की ठोकरें खिलवाएगा। तो कहते हैं कि हमें किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के प्रति भक्ति भाव से, समर्पित भाव से जाना चाहिए। तो कैसे बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को हाथ में संविधा लेकर के, जो वेदों के ज्ञाता गुरु हैं, जिनकी ब्रह्म में निष्ठा है, उनके पास जाकर के उनसे याचना करनी चाहिए ब्रह्म ज्ञान का। और फिर वो कहता है कि जो गुरु है, वो शिष्य के चित्त का भली प्रकार देख करके, कि जो योग्य शिष्य हो, उसके जो उसका मन की जो जिज्ञासाएँ हैं, उसको दूर करना चाहिए। फिर कहते हैं कि ऐसे गुरु के पास जाकर के, जो हमारे भीतर जो ग्रंथि होती है अज्ञान की जो ग्रंथि है, वो जो गुरु है उसको वो नष्ट कर देता है, और फिर हमें ज्ञान हो जाता है। फिर अब देखो, ये सारी चीज़ें चर्चा हो गई, ठीक है? और फिर हमें तो जानना किनको है? भगवान को जानना है, परब्रह्म को जानना है, परा-अपरा विद्या दोनों को जानना है। तो ये अपरा विद्या के अंतर आई। फिर क्या बोलते हैं, जो प्रणव है, प्रणव का जप, क्योंकि प्रणव जप जो है वो क्या है? इसको मैंने इसलिए डिटेल में नहीं बताया, ताकि क्योंकि प्रणव जो है, आपको पता है, ओम को प्रणव कहते हैं, ओमकार को प्रणव कहते हैं, और प्रणव जो है, ओमकार जो है, भगवान का नाम है। आपने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा है कि भगवान का जो नाम है, जो ईश्वर है, उसको हम ओम या प्रणव के नाम से बुलाते हैं। तो कहते हैं जो ओम है, वो क्या है? धनुष के समान है। उस और जो हमारी आत्मा है, वो क्या है? बाण है, और परमात्मा जो है हमारा, वो लक्ष्य है। मतलब धनुष के ऊपर जो आप बाण लगाते हो, तो बाण को जिस जगह पहुँचाना है, वो है भगवान, इस परब्रह्म परमेश्वर। तो ओम क्या हो गया? धनुष हो गया। तो धनुष के ऊपर आप अपनी आत्मा रूपी प्रत्यंचा को चढ़ाओगे, और फिर वो आत्मा रूपी प्रत्यंचा जो है, ओम, क्योंकि हमने बहुत ओम का उच्चारण किया है, तो ओम के उच्चारण से क्या हो जाएगा? हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और फिर जब हम लक्ष्य भेद, इतनी शक्ति हमारे भीतर आएगी कि जब हम तीर चलाएँगे, आत्मा का तीर चलाएँगे, तो आत्मा का तीर सीधा धनुष से निकल के भगवान परमात्मा को जाके लगेगा। मतलब मिलन हो जाएगा आत्मा और परमात्मा का। तो ये जो है, आप ये इसमें चर्चा की गई है, इन चीज़ों की, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत हमें ये जानना था। ठीक है, अब बताओ, आपको समझ में आया या अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है? समझ में तो आ गया सर। नहीं, पूछिए, सवाल कुछ पूछना है? देखिए क्या है ना, उपनिषद हम लोगों ने पहले बहुत पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, हो सकता है अगर आप नेट की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हो, तो हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, या पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ये सारे शब्द जो हैं आपको अटपटे से लगेंगे, क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो अगर पढ़ा है पहले, तो या हो सकता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके से हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, या मेरी कमी हो सकती है कि मैं आपको ठीक से समझा ना पा रहा हूँ। ये 2 ही चीज़ हो सकती है। तीसरा पढ़े हैं सर, सारा उपनिषद जो है, सारा टेक्स्ट पढ़े हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड जो ऐसा आता है ना कि छोटा छोटा हुँ। सा रहता है, इसके लिए हम नहीं, वो आपसे पूछ रहे हमारे साथ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने कभी, अब यही तो क्या है ना, कि हम अपने जो धर्म ग्रंथ ग्रंथ है, उनका हमने कभी स्कूल कॉलेज में तो कोई पढ़ा है नहीं। तो जब तक आप कभी ऐसे योग में या ऐसे विद्याओं को पढ़ना प्रारंभ करोगे, तभी आप इन चीज़ों को पढ़ोगे। जब इनको पढ़ोगे तो क्या होता है, इससे पहले, अब जैसे अग्निहोत्र शब्द है, अब अग्निहोत्र शब्द हमने कभी सुना ही नहीं है पहले, या कभी आप यज्ञ हवन में उतनी आपकी रुचि नहीं रही है पूजा पाठ में, तो आप इन शब्दों को पहले सुने सुने मतलब सुने भी नहीं होंगे। तो जब सुने नहीं होंगे, तो जब शब्द का ज्ञान ही नहीं है, तो समझने में थोड़ी-सी पकड़ में वो प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आएँगी। मुझे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा वेदों और उपनिषदों को बहुत ज़्यादा प्रकांड नहीं हूँ। बस जब मैं पढ़ता था, तब वहाँ पे मैंने पढ़ा था। इस वजह से थोड़ा है। और बताइए, मैं फिर भी पूरा कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। और कोई सवाल? हुँ? किसी का? तो ठीक है।
अब जो अगला उपनिषद हम लोग पढ़ेंगे, आज तो नहीं, अब आज तो शनिवार है, और सोमवार को एक कठोपनिषद बचा हुआ। कठोपनिषद मेरा बहुत पसंदीदा फेवरेट उपनिषद है। तो सोमवार को हम, क्योंकि उसको जानबूझ के मैंने केन के बाद कठो लेना था, नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि उसको मैं अच्छे से थोड़ा खुद भी पढ़ के अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊं। तो सोमवार को पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कठोपनिषद। ठीक है, तो आप लोग, अभी कल संडे का समय है, आप लोग अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उनको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और जो आप पीडीएफ फाइल जो है, आप अमर जी बोल रहे थे, अब तो आप उसमें जुड़ जाइए ग्रुप में, और सारी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ है, और जो भी पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे, तो उसका वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ताकि आप रिवाइज भी कर लो। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ और जो नोट्स है, एक ये बात हो गई। दूसरा क्या है, आपको खुद से टेक्स्ट पढ़ना है। जो मैं जो पीडीएफ बना के नोट देता हूँ, वो नोट मेरा बनाया हुआ या पवन सर का बनाया हुआ, वो आपको जब तक उसको पढ़ के वो समझ में चीजें आएगी, लेकिन जो बुक है, बुक को जरूर से जरूर पढ़ना, क्योंकि बुक की बराबरी नोट नहीं कर सकता कभी। नोट में तो मानो, नोट जो मैंने बनाया या पवन जी ने बनाया, वो तो हमने अपनी समझ के हिसाब से जो जो हमें लगा कि नहीं ये बतानी चाहिए। तो किताब का छोटा सा वो, एक छोटा सा मानो कि कोई 50 पन्ने को हमने 5 पन्ने में कन्वर्ट किया, तो 5 पन्ने में, और आप जब पूरा 50 पन्ने पढ़ के 5 पन्ने पढ़ोगे, तब ज्यादा आपको और चीजें समझ में आएगी। तो इसीलिए आप कभी सिर्फ नोट के ऊपर वो ध्यान मत देना, नोट तो पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन किताब को, पूरा किताब जो टेक्स्ट है उसको आप अपने से खुद से जरूर पढ़िएगा एक बार। ठीक है, आप लोगों को कोई सवाल नहीं हो तो फिर हम मंडे को सर मिलेंगे। हाँ ममता जी। सर कल आप परसों मंडे को कठोपनिषद पढ़ाएंगे या मांडे को उपनिषद? नहीं, क्या हुआ कि जो कठो उपनिषद मैंने बीच में छोड़ दिया, जैसे केन के बाद कठो का नंबर आता है। जी जी। हाँ, तो कठोपनिषद क्या है, थोड़ा मेरा फेवरेट है, इंटरेस्टिंग है। तो मैंने बोला कि मैं इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के, जैसे कल संडे है तो कल मैं भी थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ूंगा, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग उपनिषद है वो। जी तो ठीक उसको सर, मैंने ओके। छोड़ा था जानबूझ थैंक के, तो यू इसलिए मैं मंडे को हूँ। सर। जी ठीक ठीक है, और कोई सवाल? अभी अच्छा, आप जो अभी हम जो पढ़े हैं वो सब समझ में आप लोगों को आ रहा है ना? जी सर, जी सर। आप लोग देखो नोट्स बनाते रहना इसमें, जैसे कि जो जो आप वो तो सिलेबस देख लेना, उसमें जैसे भी मैंने ऋषि के नाम बताया, ब्रह्म विद्या, परा विद्या क्या है, अपरा विद्या क्या है ना? परा के अंतर्गत किन किन चीजों को देखना है, अपरा के अंतर्गत किन किन चीजों की चर्चा है। तो ये सब आपको एकदम कन्फर्म वो होना चाहिए, स्पष्ट समझ होनी चाहिए इन चीजों की। ठीक है, जी सर। ठीक है। सर एक इसमें ये आपने बताया है, जैसे ये मुंडक उपनिषद में 3 खंड है, हम्म हम्म, प्रत्येक खंड में 2-2 मुंडक है, तो दो क्या दो ये? 3 मुंडक हैं, 3 मुंडक के पहले मुंडक में 2 खंड हैं, दूसरे में जी 2 खंड है, तीसरे में 2। हाँ। जी जी। तो क्या हम्म। ये द्वितीय और तृतीय खंड भी? इसमें जो मैं अभी जो हमने पढ़ा है ना, उसमें क्या जी है कि हमारा जो सिलेबस में जो लिखा है, हमने वो हो सकता है कुछ प्रथम मुंडक में है, कुछ द्वितीय मुंडक में, कुछ चीजें उसमें तीसरे वाले में है, तो हमने वो सिर्फ उन्हीं चीजों की चर्चा की है जो हमारे सिलेबस में है। जी जी, ओके। और जी आप जब पढ़ोगे ना, थैंक यू सर। आ- आप जब उस उपनिषद को पढ़ोगे, तो उपनिषद जो है बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत समय लगेगा पढ़ने में। आप 2 से 3 घंटे में कोई एक उपनिषद को अच्छे से पढ़ सकते हो। और जो गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है वो ईश आदि नौ उपनिषद कर करके एक बुक है, कि आप उसको चाहो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप उसको पीडीएफ जो है नेट पे जाके डाउनलोड कर लो, और खुद से उसको एक बार देख लो, पढ़ लो, है ना? और उस पे फिर पढ़ के खुद से नोट्स बना लो, अगर आप लोग पीडीएफ मोबाइल पे पढ़ सकते हो तो। ठीक है, तो ये सर भी वो कर बुक सकते तो हैं। समझ में नहीं आती है। बुक कोशिश करो समझ में। अब देखो बुक सर अभी। हाँ, नहीं, मेरे पास जीरोक्स है सर, कॉलेज की, तो तो उसमें अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो सर मैं वही को पढ़ती हूँ। हाँ ठीक है, कोई भी पढ़ लीजिए। तो अब देखो, जैसे आप पढ़ोगे ना जब उपनिषद, आप जब खुद से बुक पढ़ोगे और जहां जहां समझ में ना आए ना, तो आप उसको लिख लेना। और जब मैं क्लास में आऊं, जब हम क्लास लें, तो आप उन जो जहां जहां आपको कंफ्यूजन हुआ अपने पढ़ने में, आपको पूछ सकते हैं कि सर यह प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा है, यार ये चीज़ों को क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको हेल्प करूंगा, आपकी बताने में समझाऊंगा आपको कि हाँ ये है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई कुछ? तो चलिए, तो आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो हम मंडे को मिलेंगे इसी समय पर। तो आप लोग सब मंडे को इसी समय आइएगा। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। मंडे को मिलते हैं। ठीक, प्रणाम अशोक जी।